लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट करके रखें और जुबान को समेट करके रखने की सलाह दी जाती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि, आपकी मून साइन पर बेस्ड रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है कि नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा का, पिता का कारक कहते हैं। उच्च सरकारी सेवा हो, मान सम्मान हो, इसके भी कारक सूर्य देव ही हैं। कुंडली में सूर्य अगर शुभ स्थिति में है तो राजनीतिक जीवन में सफलता मिल सकती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और सफलता आसानी से मिलती है। वहीं सूर्य अगर अशुभ हो तो क्या होगा? मान सम्मान की कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता से मतभेद, आंखों से जुड़ी किसी ना किसी तरीके की कोई समस्या ये उत्पन्न जरूर होती है। अब जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वो संक्रांति कहलाती है और इस बार वृश्चिक संक्रांति है। इसका महत्व क्या है? सूर्यदेव जब मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो अवस्था जो है वो सूर्य की वृश्चिक संक्रांति कही जाएगी। संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बहुत ज्यादा खास बताया जाता है, इसलिए बहुत लोग इस दिन भी वस्तुओं में, खान पान की चीजें गरीबों को दान करते हैं। वृश्चिक संक्रांति के दिन संक्रमण स्नान, विष्णु और दान का खास महत्व होता है। इस दिन श्राद्ध और पितृ तर्पण का भी खास महत्व है। अब वृश्चिक संक्रांति के दिन 16 घड़ियों को बहुत शुभ माना जाता है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो यह दान संक्रांति काल में करना बहुत शुभ मान जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि वृश्चिक संक्रांति में ब्राह्मण को गाय दान करना खास महत्व है। अब पूजन विधि क्या है? 17 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति का पुण्य काल 5:50 सुबह से 11:21 तक रहेगा। वृश्चिक संक्रांति का महापुण्य काल 5:50 से 7:41 तक रहेगा। सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्यदेव की पूजा करनी है। पानी में लाल चंदन मिलाकर के तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना है। इसके साथ ही रोली, हल्दी, सिंदूर ये मिलाकर के जल से सूर्यदेव को अर्घ देना है। लाल दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और घी में लाल चंदन मिलाकर के दीपक प्रज्वलित करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सूर्यदेव को लाल फूल आप अर्पित करते हैं, गुग्गल की धूप करें, रोली, केसर, सिंदूर ये भी चढ़ाएं और गुड़ से बने हलवे का भोग आप अगर लगाते हैं, लाल चंदन की माला से ओम दिनकराय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो अति शुभ फल की प्राप्ति होती है एवं आपकी पूजा जो है वो संपन्न होती है। अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से बुध और मंगल के साथ युति होगी, शनि और राहु के साथ में दृष्टि संबंध सिद्ध होगा और यह जो युति और दृष्टि संबंध का परिणाम है आपको यह बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है क्योंकि यहीं पे आपके जीवन के कुछ राज छिपे हो सकते हैं। सबसे पहले सूर्य और मंगल के युति संबंध की बात करते हैं। अहंकारी के साथ साथ में महत्वाकांक्षाएं ये जागृत होती हैं। इंसान साहस और दंभ से भर जाता है। हृदय रोग देने में भी यही युति जो है, ये संबंध, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम सिद्ध हो जाती है। घर परिवार वाले जोखिम भरा काम करने में यहां पे आपको समझाते हैं और आपकी उन्नति को इस समय में कहीं ना कहीं पे बांधने वाली बात जो है वो देखने को मिल सकती है कि जिस स्पीड में आप बढ़ रहे थे, जो आपको उन्नति मिल रही थी, जो प्रगति आप देख रहे थे, वो यहां पे बंध सकती है। अपने आप को किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ सिद्ध करने की योग्यता आप में पनपनी शुरू करेगी। फिर बात आती है सूर्य की और बुध के युति संबंध की। एक साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य बुध एक साथ हो जाते हैं, जब ये एक के साथ में एक हाथ मिलाते हैं, तब ग्रहों की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। अपने तेज से सूर्य
और बुध की शक्ति से वृद्धि, ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारक सिद्ध हो जाती है, राजयोग कारक सिद्ध हो जाती है। फिर बात आती है सूर्य पर, उसके पुत्र यानी कि शनि की दृष्टि, इसका संबंध क्या है? ये जो योग है ये अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहले तो इस बात का आपको क्लैरिफिकेशन है, जब दोनों ही ग्रह जो हैं एक दूसरे के शत्रु रूप में है, विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु मानता है, ऐसा जातक सरकारी सेवा में परेशानियां उठाता है। पिता को बहुत ही ज्यादा संघर्षता पूर्वक यह समय व्यतीत करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता देरी से मिलती है, मेहनत ज्यादा लगती है, डेडलाइंस पार हो जाती हैं, उसके पश्चात उसको जो परिणाम चाहिए था वो मिलता है। फिर बात आती है सूर्य की और राहु की दृष्टि संबंध। सूर्य को पिता माना जाता है, राहु छाया ग्रह है। जब राहु सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनाए तो सूर्य पीड़ित होगा। अब इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब आएगा, कई प्रकार की अड़चनें आएगी और संतान के संबंध में भी समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे समय में चाहे हम जॉब की बात कहें, नौकरी की बात कहें, बिजनेस की बात कहें, तो यहां पे बाधाएं जो हैं वो आपके काफी इंपॉर्टेंट काम को, आपके वर्क फ्लो को इस समय में डिस्टर्ब करने वाली है। लाख प्रयास करने के बाद में भी एक बात नोटेड है कि इस समय में यश नहीं मिल सकता। फिर बात आती है सूर्य के गोचर के विशेष परिणाम की। सरकार और सरकारी कर्मचारी के लिए यह संक्रांति शुभ साबित होने वाली है। कई चीजों के दाम और महंगाई इस समय में बढ़ती नजर आएगी, तो कहीं लोग सेहत संबंधी परेशानी भी इस समय में परेशान रहेंगे, या ये कहें कि वायरल फीवर से, मौसमी बीमारियों से परेशान ज्यादा रहेंगे। खांसी हो, जुकाम हो, ये संक्रमण जो है वो फैलेगा ज्यादा और पड़ोसी देशों के साथ में तनाव जो है वो भी इस समय में गर्माते हुए नजर आएंगे। खासतौर पे भारत जो है पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, नेपाल के साथ में इस समय में गर्माता हुआ व्यवहार सामने आने वाला है। मंगल की राशि में सूर्य के आ जाने से 16 दिसंबर तक कई लोगों के लिए ये जो समय है, ये जो टाइम पीरियड है, ये कष्टकारक सिद्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्टेज पे भी आप देखेंगे कि सूर्य का ये जो अशुभ असर है ये काफी घातक परिणाम आपको दिखाने वाला है। अब बात आती है कि समय काल क्या है। तो सूर्य 17 नवंबर की सुबह 1:19 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर को दोपहर में 4 बजे तक वृश्चिक राशि में ही गतिशील रहेंगे। वृश्चिक राशि क्योंकि एक जल तत्व राशि है और सूर्य एक अग्नि तत्व राशि है, तो ऐसे में सूर्य के गोचर परिवर्तन से किसकी राशि पर क्या परिणाम पड़ेगा, यही आज के दिन चर्चा का विषय रहेगा। शुरुआत करते हैं एक एक करके 12 ही राशियों के विश्लेषण की, उपाय की और क्या आपको खास करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में गोचरवश सूर्य प्रवेश करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं इस समय में बढ़ेंगी, तो वहीं ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस इस समय में गिरती चली जाएगी। यहां पे प्रभाव जो आपका है, यहां पे जो आपका इन्फ्लुएंस है वो कम होता नजर आएगा। कई लोगों को नौकरी से इस समय में मेष राशि वालों को हाथ भी धोना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो व्यवसायिक दृष्टि से यह समय जो है ये शुभ नहीं कहेंगे। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद बढ़ेगा। यहां पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जब बात कहेंगे तो अपच की परेशानी, बवासीर की परेशानी ये आपको परेशान करने वाली है और जीवन साथी को भी इस समय में कुछ कष्ट उठाना पड़ सकता है। खर्च ज्यादा होंगे, उम्मीदों से ज्यादा होंगे, महंगाई बढ़ेगी और आपका जो बजट है उसको बिगाड़ देगी। बुखार हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, इससे हॉस्पिटल में एडमिट होने तक के यहां पे आसार नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पे हनुमान जी को लाल मसूर की दाल आपको भेंट करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। फिर बात आती है वृषभ राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि तत्व, दांपत्य जीवन में मनमुटाव, कटुता, उत्पत्ति ये सभी करेंगे। जीवन साथी या संतान इस समय में बीमार होगी। जिनके विवाह की बात चल रही हो सकता है इस समय में उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़े। कामकाज में भी डिस्टर्बेंसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स आप ज्यादा फेस करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स
ये आपके सामने आने वाली है। पैसे फंसने की यहां पे परेशानी देखने को मिलने वाली है। लोग बाग कमिटमेंट आपको पूरे करेंगे पर एंड मोमेंट पर पीछे हट जाएंगे जहां पर आपके पैसे फंस जाएं। यात्राएं इस समय में अगर आप कोई कर रहे हैं तो कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। खासतौर पे पेट का रोग, सिर दर्द, कमर और मांसपेशियों में खिंचाव की परेशानी आपको लगातार परेशान करने वाली है। उपाय के तौर पे सूर्य गायत्री मंत्र, इसका आपको जाप करना है। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो 6th हाउस में गोचरवश सूर्य का प्रवेश हो रहा है। कार्य सिद्ध और सर्व सुखों की प्राप्ति ये होने वाली है। नए नए सामान की खरीदारी होगी। विरोधी जो शत्रु जो है उनको चारों खाने चित कर बैठेंगे और रोगों से राहत इस समय में मिलकर के एनर्जी का एहसास आपको होगा, या ये कहूं कि एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो करेगी। सरकारी अधिकारी जो हैं, कोई बड़े ओहदे पे बैठा इंसान है जिससे फेवर आप लेना चाहते हैं, तो इस समय में उनसे फेवर भी मिलेगा, तो वहीं सही गाइडेंस उसकी भी प्राप्ति होगी। सेल्फ रेपुटेशन में, गुडविल में, मार्केट में वृद्धि देखने को मिलेगी। रोग शोक से राहत मिलेगी। तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा में खास तौर पे अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना चाहते हैं, इनटेक के लिए जो एग्जाम्स देने वाले हैं, यहां पे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे समय में बिजनेस एक्सपैंड करने की जो सोच है, ये जो प्लानिंग है आपकी, ये प्लानिंग नहीं रहेगी बल्कि एक्शन में इस समय में कन्वर्ट होगी। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो जरूरतमंद लोगों को दवाई आप भेंट कीजिए, दान कीजिए या उनका इलाज कराइए। अब बात आती है कर्क राशि की। 5th हाउस में सूर्य प्रवेश करेंगे और ये शुभ प्रभावों में वृद्धि भी करेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की आशा है तो खुशखबरी भी मिलेगी और रोजगार में मानसिक भ्रम जो उत्पन्न हो रखा था उससे मुक्ति मिलेगी। ऐसे समय में अब यहां पे चाहे फिजिकल आपकी बात कहें या फिर मेंटल पावर की बात कहें तो यहां पे कुछ कमी देखने को मिलने वाली है। यहां पे फाइनेंशियली चीजों को लेकर के कुछ रिस्क ज्यादा बढ़ सकता है। स्वयं या फिर संतान के स्वास्थ्य की चिंताएं भी इस समय में सताएंगी, तो सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद जो है वो बढ़ता नजर आने वाला है। छोटी छोटी बातों पे प्रिंसिपल्स के साथ में, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में चलते हुए खुद का नुकसान कर बैठ सकते हैं। ऐसे समय में सख्त तौर पे एक चीज कहूंगा, यात्रा कर रहे हो, सेल्फ ड्राइव कर रहे हो, रैश ड्राइविंग करते हो, या तो फिर कई बार होता है कि गलती मेरी नहीं थी पर किसी और ने कुछ कर दिया जिसके कारण नुकसान हो गया, यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना 16 तारीख तक आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे समय में उपाय के तौर पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याएं इसके कारण जरूर आती हैं। कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी भी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद को लेकर के भी इस समय में अलग अलग तरीके से समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होने वाली हैं। अब इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती। इस बात को याद रखते हुए स्ट्रगल जो आप कर रहे हो उसमें हिम्मत बनाए रखनी होगी। यात्रा में भी आप देखेंगे कि जो आप पैसे खर्च रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी भरपाई ना हो पाए। ओवर एक्सपेंड करके अंडर परफॉर्मेंस वाली चीज ये इस समय में देखने को मिल सकती है। खासतौर पे परिवार के लोग जो है इस समय में आपका विरोध करेंगे। पहले आपके कंधे पर सारी जिम्मेदारियां डाल के उसके बाद में काम पूरा होने पे विरोध भी वही करेंगे। वैवाहिक सुख में भी इस समय में अड़चन आएगी, तो मानहानि की संभावनाएं भी इस समय में बढ़ने वाली हैं। उपाय के तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी है बद को बदतर बनने से रोकना। आपको सूर्य को अर्घ देना है हर सुबह। फिर बात आती है कन्या राशि की। 3rd हाउस में सूर्यदेव के गोचरवश प्रवेश करने से रोगों से राहत मिलेगी। सुख, चैन जैसे शुभ फल भी प्राप्त होंगे। स्वयं को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। जो अभी तक काम करने के अंदर मन चुरा रहे थे, अब वही इंसान आगे बढ़ के काम करेगा। अपने परिवार से, फ्रेंड सर्कल से, या ये कहूं कि हायर अथॉरिटी से मेल मुलाकात इस समय में आपकी बढ़ने वाली है। काफी इन्फ्लुएंस्ड और पावरफुल लोग जो हैं उनका इस समय में समर्थन आपको मिलेगा। संतान और मित्र से फाइनेंशियल गेन इस समय में संभव हो सकता है।
भाई बहनों की तरक्की के आसार भी इस समय में नजर आएंगे, तो वहीं शत्रु भी बड़ी आसानी से हार स्वयं ही मान जाएंगे। ऐसे समय में कहते हैं कि लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा दोनों की प्राप्ति हो जाती है। अब सबसे अच्छा व्यवहार जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वयं के सोशल स्टेटस में आप बहुत स्पीड में आगे बढ़ेंगे। उपाय के तौर पे बेस्ट को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, तो सूर्य देव को जरूर सुबह उठ करके अर्घ देना है। फिर बात आती है तुला राशि की। सेकेंड हाउस में सूर्य देव के प्रवेश करने से दुष्ट और बुरे कम करने वाले लोग, इनसे मेल मुलाकात बढ़ेगी। जिसको हम कहते हैं ना कि बुरा होने से पहले उसके लिए सभी कॉन्सिक्वेंसेस, सभी तरीके से दरवाजों को बंद किया जाता है, इंसान को फंसाया जाता है। ग्रहों की भी यही चाल होती है। खराब करने से पहले खराब लोगों का साथ आपको यहां पे मिलने वाला है। खुद के स्वभाव में धोखेबाजी करने की और आप आगे ज्यादा बढ़ेंगे। सिर में दर्द रहना लगेगा, आंखों में इंफेक्शन इस समय में बढ़ जाएगा, धुंधलापन देखने की परेशानी इस समय में आ सकती है। व्यापार में भी धन संपत्ति के सौदों में पैसे फंस सकते हैं, इसका डर लगातार बना रहेगा कि कई बार जो फोन पे आप डीलिंग कर लेते हैं पूरी चीजों की, फोन पे ही लैंड प्रॉपर्टी की पूरी बात हो गई, दूसरे देश में हूं, शहर में हूं, दूसरे शहर में काम कर रहा हूं, सामने जब जाएंगे जिस इंसान के साथ में डीलिंग हो रही है उस इंसान को देख करके ही आंखें फटी की फटी रह सकती हैं। मित्र और सगे संबंधियों से इस समय में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मन बड़ा अशांत रहेगा। ये कह सकते हैं कि 16 तारीख तक ये जो समय है, ये महीना पूरा का पूरा बड़ा अशांत और कलेश से भरा रहने वाला है। ऐसे समय में संपत्ति से कोई लाभ मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, पर अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो वहां पर बैठ करके देखिए, कोई ना कोई सुलह करके आप उस प्रॉपर्टी को निकाल ही लेंगे। यहां पर हर सुबह गुड़ का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं और आप में अहंकार की भावना इस समय में उत्पन्न होगी। पैसों का नुकसान भी इस समय में देखने को मिलेगा, तो मान सम्मान में भी कमी आएगी। फर्स्ट हाउस में जब सूर्य आता है तो जलाता है, स्वास्थ्य जलाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ाएगा, थकान ज्यादा देगा, अहंकार बढ़ा देगा, सेल्फ रिस्पेक्ट इससे आपकी, या तो फिर मार्केट में जो रिस्पेक्ट कहते हैं वो जला देगा। अधिकतर समय में यह देखा जाता है कि किसी भी कारण आपको इस समय में भ्रमित घूमना पड़ता है, परिवार से दूरी बननी शुरू कर जाती है, संबंधी हो, मित्र हो, उनसे झगड़ा और विवाद, मानसिक संताप बढ़ जाता है। लेकिन आत्मविश्वास जो है वो इस समय में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी बढ़ता नजर आएगा, जिसके कारण आपके काम जो है, लाख लोगों की बुराइयां सुनने के बाद, रुकावटों के बाद भी एक जो स्वयं ने काम सोच लिया है उस ट्रैक पे अगर आप चल लेते हैं तो आपको फायदा अपने काम में मिल सकता है। उपाय के तौर पे लाल रंग का कपड़ा जो है आपको पहनना चाहिए है, या अगर नहीं पहन सकते हैं हर रोज तो एक छोटा सा काम कीजिए, पॉकेट स्क्वायर होता है, रुमाल होता है लाल रंग का, ये अपने पास में हमेशा रखें। फिर बात आती है धनु राशि की। 12th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में कार्य, व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा में आपको समस्या देखने को मिलती है। नौकरी पर इस समय में बाहर निकालने तक की बात आ सकती है। खर्चा सोच से परे जाता है और कई प्रकार की कठिनाइयां, मुसीबतें इस समय में झेलनी पड़ती हैं। बुखार हो, इन्फेक्शन हो, ऐसी परेशानियां आपको यहां पे परेशान लगातार करती रहेंगी और पेट में गड़बड़ ज्यादा रहने वाली है। ऐसे समय में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित ज्यादा रहेंगे। चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कहें, गवर्नमेंट अधिकारियों की बात कहें, उनसे विरोध झेलना पड़ेगा। जो काम आसानी से हो सकता था अब वहां पे एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ने वाला है। आंखों से कष्ट इस समय में उठाना पड़ेगा। तो मित्रों का व्यवहार भी इस समय में आपके अगेंस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, अपमानित किए जा सकते हैं। लेकिन विदेश जाने के मौके इस समय में आपके लिए खुल जाएंगे। उपाय के तौर पे गुरु और पिता का सम्मान कीजिए, हर सुबह उठ करके चरण स्पर्श अवश्य कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन सकते हैं। फिर बात आती है मकर राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा आपके लिए आ रहे हैं और
ऐसा होने से पूंजी में वृद्धि देखने को मिलती है, कैरियर में भी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, कोई भी प्रकार का लाभ हो, आर्थिक उन्नति हो, फाइनेंशियल गेन हो, अच्छा खाना, नई पोस्ट, नया ओहदा, प्रमोशन, इंसेंटिव, ये सभी चीजें जो है, पॉजिटिविटी है, ये आपको ढूंढते हुए, खोजते हुए आप तक जरूर पहुंचेगी। यहां पर चाहे सरकारी लोग कहें, कोई सीनियर्स कहें, इन्फ्लुएंसिव आदमी कहें, उसका साथ इस समय में आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मांगलिक कार्य की रूपरेखा, पूजा पाठ, अभिषेक इस समय में आपके घर में जरूर संपन्न होंगी। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होने जा रही है। सरकारी लोगों से भी इस समय में आप जो सोचते हो कि आपको हेल्प मिलनी चाहिए, वो हेल्प आपको जरूर मिलेगी और उससे परे जाकर के और मिलेगी। यहां पर गायों को गीले आटे में गुड़ डाल करके अवश्य खिलाइएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 10th हाउस में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। रुपए, पैसे, हेल्थ, दोस्त, इन सभी का सुख प्राप्त होगा। किसी नई प्लानिंग पर अगर आप काम कर रहे हैं या फिर काम शुरू कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे इन्वेस्टमेंट है, कोई नया बिजनेस है, नया बिजनेस प्रपोजल है, तो उस तरफ इस समय में प्लानिंग शुरू आपकी जरूर होनी चाहिए। इसके लिए बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ में आगे बढ़ना है। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जरूर आएंगी। यहां पर सीनियर्स हो गए, प्रतिष्ठित लोग हो गए, उनसे दोस्ती भी बढ़ेगी और अपने फ्रेंड सर्कल में उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ओवरऑल देखा जाए हर काम के अंदर सफलता इस समय में 110% मिलने वाली है। चाहे प्रमोशन की बात कर लूं, अच्छे लोगों के साथ की बात करूं, या ये कहूं कि कहीं ना कहीं से अपने आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन आपके लिए जनरेट हो जाए। यहां पर उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो सूर्य को पानी में लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके अर्घ्य दीजिएगा हर सुबह। आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आ सकते हैं। फिर बात आती है मीन राशि की। आपके लिए 9th हाउस में सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसा करने से कैरियर में यह समय अनुकूल रह सकता है। लंबे समय से मकान खरीदने की प्रयास कर रहे थे तो यह समय में सफलता भी मिल सकती है और सरकारी योजनाओं से भी कोई ना कोई लाभ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन नेम ऑफ फेम में, गुडविल में, रुतबे में कमी आ सकती है। झूठे आरोप लग सकते हैं। बिना किसी कारण के खर्च या तो फिर फाइनेंशियल लॉसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में बिजनेस इनकम जिसे कहते हैं, बिजनेस प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वहां पे कमी आ सकती है। रोग के कारण, हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण यहां पे परेशानियां ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। यहां पर किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन आप अगर करना चाह रहे हैं तो इस तरफ आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में जरूर लेकर के आएगा। उपाय के तौर पे रविवार के दिन किसी भी मंदिर में अनार आप भेंट कर दीजिए। यह आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। यह तो मैंने आपको राशि के अनुसार या फिर राशिफल आपको आपका बताया है, जिसमें हर राशि अपनी समस्या के अनुसार क्या उपाय करे। पर सूर्य दोष के निवारण के लिए अब जो उपाय बताने जा रहा हूं, यह हर कोई इंसान कर सकता है। हर रविवार को सूर्य की होरा में, यानी कि सूर्य उदय से 1 घंटे के भीतर भीतर गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना हो सके तो वो, गाय का बछड़ा, ये दान कर सकते हैं। यही दान सूर्य के नक्षत्रों में अगर कर दिया जाए, यानी कि कृतिका नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, इसमें करें तो और ज्यादा फायदेमंद है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान आप कर सकते हैं या इंडिविजुअली एक एक भी कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग, हड्डियों की समस्या यह होती है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जो है वो आपको जरूर करना चाहिए, जो मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा सूर्य दोष निवारण के अन्य और उपाय हैं, वो बताने जा रहा हूं। सूर्य को अर्घ देना तो एक उपाय है ही, जो हर इंसान को मैं कहता हूं करना चाहिए, चाहे सूर्य दोष है या नहीं है। सुबह उठ करके सूर्य देव को अर्घ देना आपके जीवन में कई समस्याओं से आपको मुक्त कर सकता है। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र
ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का हर रोज आप जाप कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच जो है यह आप धारण कर सकते हैं। जिंदगी भर आप इसे अगर पहने रहे तो सूर्य से संबंधित किसी भी समस्या से आप परेशान नहीं होंगे। ये इस बार सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश का राशिफल था, गोचर फल था, जिसे जो आप माने। यह सिर्फ इस वजह से दिया गया ताकि समय से पहले आपको समझ में आ सके कि किसके लिए मुझे तैयार रहना है, क्योंकि एक ज्योतिषी का एक ही कर्तव्य है, समय से पहले सावधान करना। जो इंसान इसको मानेगा वो बच के चल सकता है, जो नहीं मानेगा स्वयं का नुकसान आराम से कर सकता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा कर्म है बताना, वो मैंने किया है। आपका कर्म इसे मानना और ना मानना वो आप पर निर्भर करता है। कई लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए इतना नेगेटिव बोलते हो, तो मेरी कोई जाती दुश्मनी तो किसी राशि से नहीं है। मैं सिर्फ इस वजह से बताता हूं कि अगर सामने गड्ढा है, अगर गाड़ी चलाने वाले को बता दिया जाए कि गड्ढा है, बच करके चलना वरना एक्सीडेंट होगा, तो वो इंसान बच के चले तो बेहतर है कि वो और उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। नहीं माने और उस गड्ढे में डाले ही डाले तो स्वयं का नुकसान करेगा, अपने परिवार का नुकसान करेगा। यहां पे मेरा कर्म बताना था, वो मैंने किया है। आपका कर्म एक तो इसको फॉलो करना है और दूसरा अपने घर परिवार में जो भी सदस्य जिसके लिए पॉजिटिव है उसके साथ में शेयर कीजिए, जिसके साथ में नेगेटिव हो सकता है उसके साथ में शेयर कीजिए, उन्हें उपाय बताइए। मिलकर के आगे बढ़ना ही एक अकेला इकलौता रास्ता है। देश का और खुद के परिवार का भला करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।